और ये 23वां रेत में आकृति की खोज माँ गंगा के तट पर 2002 से शुरू हुआ था, जो अनवरत जो है इस समय चलता चला जा रहा है। किसी को याद दिलाने का ये जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 19 जनवरी जो है हमारे रेत में आकृति की खोज के नाम से थीम जो है हम लोग कभी भी नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये एक वर्ष की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं। 17 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। यह मेरे यहाँ आने का 18वां वर्ष है। मैं राम छातपर शिल्पन्यास, और यह जो है राम छातपर हमारे गुरु थे, उनका ये 81वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और ये 23वां रेत में आकृति की खोज माँ गंगा के तट पर 2002 से शुरू हुआ था, जो अनवरत जो है इस समय चलता चला जा रहा है। मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलती है, और शायद ये खुशी जो है माँ गंगा की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से और गुरु की कृपा से यह हमको ही नहीं नसीब हुआ है। और साथ साथ यहाँ पर जितने भी कलाकार लोग हैं, दर्शक लोग हैं, सब इन दृश्यों को देख करके बहुत ही आह्लादित होते हैं। यह बहुत ही प्रसन्न चित्त करने वाला एक तरह का माहौल यहाँ पर प्रत्येक 19 जनवरी को हर वर्ष यहाँ पर होता है। किसी को याद दिलाने का यह ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 19 जनवरी जो है हमारे रेत में आकृति की खोज के नाम से लगता है कि अपने वाराणसी के साथ साथ देश के साथ साथ विदेशों तक भी अंकित हो चुका है। नहीं तो ये 23 वर्ष में सोचिए कि मेरे पास में मात्र आज के युग में एक सबसे बड़ा माध्यम व्हाट्सएप और फेसबुक है, उससे एक दूसरे को जो सूचनाएं हम लोग देते जाते हैं, उसमें आकर के कलाकार आज देखा कि सुबह जो है इतनी ज़्यादा जो है धुंध भी थी और कोहरे भी थे और बहुत ठंडक थी, तो कहीं कहीं आशंका होती है कि आज का दिन कैसे हमारे बच्चों का इस ठंडक में गुजरेगा। लेकिन ऐसा अद्भुत ईश्वर की कृपा है, ऐसा भगवान की कृपा है कि इसमें माँ गंगा के जल में सूर्य की जो चमकती हुई किरणें आज दिखाई दे रही हैं, वही इनकी मूर्तियों को बहुत ही आलोकित कर रही हैं। यह जो है विहंगम दृश्य है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा वास्तव में काशी में जो गंगा हैं वह विश्व में कहीं और नहीं है। देखिए, ऐसा है कि थीम जो है हम लोग कभी भी नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये एक वर्ष की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे देश में घटित होता है, विदेशों में घटित होता है, उनसे संबंधित जो है ये चित्र जो है, ये मूर्तियाँ जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर इस समय पूरे पार्टिसिपेंट हमारे जो है लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, और 40 मूर्तियां जो है अलग अलग ग्रुप में, कोई 5 के ग्रुप में, कोई 9 के ग्रुप में, कोई 10 के ग्रुप में, कोई 2 के ग्रुप में अब यहाँ पर निरंतर बना रहा है। सबसे बड़ी खुशी है कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर के इसमें मतलब शामिल हुए हैं। यह भी हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी की बात होती है कि एक बच्चा जो बालू में, उसको साल भर तो खेलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन माँ गंगा के तट पर आकर के अगर बालू में अपनी कुछ स्मृतियों को छोड़ के जाता है, तो वह जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएगा। निश्चित रूप से सबको हम लोग 30 पुरस्कार देते हैं, कैश पुरस्कार, जो यहाँ पर कलाकार लोग निर्मित कर रहे हैं, और उसमें से 1,000 रुपये का हम लोगों का 30 पुरस्कार हर वर्ष रहता है। उसके बाद में और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी लोगों को हम पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट्स देते हैं। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं खुद यहाँ पर 17 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। यह मेरे यहाँ आने का 18वां वर्ष है, और रेत में आकृतियों की खोज का 23वां वर्ष है। इन 18 वर्षों में यहाँ के रेत में आकृतियों को जिस तरह से मैंने देखा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि रेत की स्पंदनशीलता को मैंने हमेशा महसूस किया है। और ये गंगा के इस पार यानी रेत में जो कलाकार छोटे वय के, बड़े वय के, बाहर के, भीतर के, यानी इस देश के, शहर के, देश के बाहर के, विदेशी तमाम तरह के तमाम कलाकार जब यहाँ आते हैं और अपनी मूर्तियाँ बनाते हैं रेत में, तो उसमें आपको एक सभ्यतागत सांस्कृतिक बोध होता है। तो रेत की आकृतियाँ महज मूर्ति शिल्प नहीं हैं, बल्कि हमारे मानवीय संवेदना के वे विविध आधार हैं, जिनसे जुड़ करके आप स्वयं
परिकल्पक हो सकते हैं, स्वयं शिल्पक हो सकते हैं और स्वयं आप अपने भीतर के मूर्ति को रच सकते हैं अपनी संवेदना को उद्घाटित करने की प्रक्रिया में। इस रूप में मुझे लगता है कि मदन लाल जी का जो यह आयोजन जो 23वां वर्ष है रेतवाकृति का, यह काशी के लिए विशेष गौरव की बात है। और इतना ही नहीं, यह अब धीरे धीरे बनारस का जो सांस्कृतिक सबल पक्ष है उसका यह भी एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। प्रगति तिवारी सर मैं यहीं की हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट सर, 7-8 साल। सर इस बार का थीम हमारा है गौ हत्या पे रोक, उसको हमने दर्शाया है। आप पीछे हमारी आकृति देख सकते हैं। और हमने गौ हत्या पे रोक लगाने के लिए अपने कलाकृति के माध्यम से लोगों को ये दर्शाने का कोशिश किया है कि हमारे जो सनातन धर्म के जो पूर्वज हैं गौ माता, उनको लोग मांस के तौर पे ना भोग करें, ना भक्षण करें, उनका पूजा किया जाता है और हम लोग उनको अपना रूप पूजते हैं। तो इसको मांस का भक्षण ना बना के पूजनीय स्थान दिया जाए, ठीक, इसलिए हम लोगों ने ये आकृति उकेरा है। मेरा नाम रेशमी साहू है। रेशमी जी कहाँ से आए हैं? हम लोग गंगापुर कैंपस से आए हैं। क्या बनाया आज और कितने लोग आए हैं साथ में? हम लोग 9 लोगों का टीम है और हम लोग जैसे काशी में है तो एक साइड काशी का सीन बनाए हुए हैं और जो गुरु राम छतपाल जी का 81st जो बर्थ एनिवर्सरी उनको बनाया और एक साइड समुद्र मंथन को हम लोग भी दर्शाया है। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं गंगापुर से हूँ, विद्यापीठ के कैंपस से। और हम लोग 9 लोगों की टीम है। यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स हैं और मास्टर के भैया हैं जिन्होंने हम लोग का हेल्प किया है ये काम करवाने में। और इस बेस पे जो मतलब सैंड आर्ट का था, यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है तो कुंभ के कुछ दृश्य को दिखाया गया है और जो छतपाल जी हैं जो जिनके वजह से ये मतलब ये प्रोग्राम हो रहा है उनका पोर्ट्रेट बनाया गया है और बनारस के सीन को दर्शाया गया है। मेरा नाम शिक्षा उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं? मैं गंगापुर कैंपस से हूँ और ये हमारी टीम है और लोगों की टीम बनी है? 9 लोगों की टीम है। हम लोगों ने बसंत पंचमी भी बनाया है और उस पर लक्ष्मी और गणेश को बनाया हमने, नहीं अपने मन से बनाना था और 2-3 घंटे लगे बनाने में। अनुज विश्वकर्मा। हम लोगों का थीम था कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बहुत लोगों को महाभारत के बारे में नहीं पता है। कई लोग सोचते हैं कि महाभारत को पंडित वेदव्यास जी ने लिखा था, तो ये सही है, लेकिन उन्होंने केवल उपदेश दिया था और उसको लिखने वाले जो थे वो गणेश जी थे। तो जब गणेश जी बैठे तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आपको हम जो भी श्लोक बोलेंगे उसको समझ कर ही बोलना है। तो फिर गणेश जी ने माता सरस्वती का ध्यान किया और उसी के थीम पर हमने ये बनाया है। माता सरस्वती का गणेश जी ध्यान कर रहे हैं और माता सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्होंने महाभारत को समझकर श्लोक और कई पंक्तियों में उसको व्याख्या करके लिखा। तो इस थीम पर हमने इसका निर्माण किया है। मेरा नाम है अनिकेत रजक और हम ग्रुप जो है वो BHU फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है, मास्टर्स के स्टूडेंट है और अपन लोग यहाँ पे सब मतलब सैंड आर्ट के लिए आए हैं। एंड आई गेस ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लोग सैंड आर्ट के लवर्स हैं। और हम लोगों ने जो बनाया है वो कुंभ को फोकस करके बनाया है, जो कि आजकल के बाहर के कितने मतलब कि अचानक कहाँ से साधु संत सब आते हैं, उनको जो फोकस करके ये जो जटा वगैरह हमने दिखाने की कोशिश की है। और ये जो कुंभ का माहौल चल रहा है उसी को लेकर के अपन ये सैंड आर्ट बनाया है। मेरा नाम श्रुति राज है, मैं BFA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, एकदम फर्स्ट टाइम है और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। हमारे कॉलेज की तरफ से हमने जाना कि यहाँ कंपटीशन हो रहा है, बट हमें कुछ पता नहीं था कि इतना भव्य कंपटीशन होगा। तो हम लोग ऐसे खाली हाथ आए थे, बाकी इक्विपमेंट्स अरेंज करके हमने ये बनाया। काशी के लिए मैं क्या बोलूँ, काशी तो वो है जो यहाँ लोग आ जाते हैं तो फिर जाने का उनका मन नहीं होता है या अपने मन से जा नहीं पाते। आते ज़रूर हैं अपने मन से या फिर जब भगवान बुलाते हैं तभी आते हैं। सर मेरा नाम अंजलि पटेल है। मेरा ग्रुप रतन टाटा पे बेस बनाया है जो कि रतन टाटा को डिफाइन करता है। क्या बनाया रतन टाटा पे? जैसे इनकी एयरलाइन बहुत बड़ी होती है तो उनकी एयरलाइन को दिखाया है, जहाज एक बनाया है और इनकी गाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारी निकली हैं टाटा कंपनी पे, तो गाड़ियाँ भी हैं। और फिर उसके बाद रतन टाटा की बहुत सारे फंड चलते हैं जिसमें ये डोनेट करते हैं। इनकी आधा से ज़्यादा इनकम जो है आती है वो डोनेशन में जाती है।
तो इनका ये भी अस्तित्व है एक अच्छा खासा कि ये लोग ये जो हैं हमारे इंडिया के अच्छे व्यक्ति रहें।